Now second point we are going to take amplitude scaling. अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड स्केलिंग में और दो सेक्शंस रहेंगे। लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पर लिखा देखा टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग यानी टाइम के हिसाब से हमने यहाँ पर कॉम्प्रेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द सिग्नल वहां पर लर्न किया। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड स्केलिंग है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग में भी फिर से दो यहाँ पर टाइप्स रहेंगे। पहला है अप स्केलिंग और सेकंड रहेगा डाउन स्केलिंग। अप स्केलिंग को हम यहाँ पर कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। हम जनरली कैसा है, जनरल सिग्नल अगर लेते हैं तो सिग्नल में उसे यहाँ पर एम्पलीफाई करते ना। तो कैसा है कि अगर वीक सिग्नल रहा तो वीक सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें वह वीक सिग्नल एम्पलीफाई करने के लिए हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं या एफईटी एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं, और उसके द्वारा आप वहां पर एनालॉग सिग्नल को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। इन द सेम पैशन अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में आ रहे हो तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग में आप यहाँ पर अप स्केलिंग का यूज वहां पर कर सकोगे, और अप स्केलिंग के द्वारा आप यहाँ पर जो सिग्नल यहाँ पर वीक सिग्नल आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो वीक सिग्नल है, तो उसे उसकी एम्पलीट्यूड स्ट्रेंथ यहाँ पर उसको इम्प्रूव करनी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पर यह अप स्केलिंग यूज कर सकोगे। या एखादा बार आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई सिग्नल लेंथ सिग्नल एम्पलीट्यूड इज वेरी हायर वन, तो अगर जहाँ हायर सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड यहाँ पर काउंटेबल नहीं है या वो ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड हो गया और उसे यहाँ पर कैलकुलेशन में लेना अपने को यहाँ पर डिफिकल्ट जा रहा है, या आपके एल्गोरिथम में उसका आउटपुट नहीं आ रहा है। कैसा है, बहुत सारी बार होता है कि भाई अगर वैल्यू लार्ज अगर है तो ऐसे सिचुएशन में आपने जो यहाँ पर एल्गोरिथम यहाँ पर राइट किया है, तो वह एल्गोरिथम जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के द्वारा जो राइट आउट किया है, तो वह अल्गोरिथम में वह आपका एरर वहां इंट्रोड्यूस हो रहा है वह हाइयर वैल्यू की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पर उसे डाउन स्केल भी यहाँ पर यूज कर सकोगे। सो दैट्स व्हाई ये दो वेज आप यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ डाउन स्केलिंग को यहाँ पर नाम देते हैं हम अटेन्युएशन। अटेन्युएशन बोले तो यहाँ पर सिग्नल को यहाँ पर अटेन्युएट करना है, यानी उसकी यहाँ पर हम वैल्यू को डाउन कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ उसे नाम देते हैं एम्पलीफिकेशन और अटेन्युएशन, यानी हम उसे यहाँ पर जनरल नाम थे हमारे अप स्केलिंग एंड डाउन स्केलिंग ऑपरेशन। गॉट इट। अब हम यहाँ पर एक एक ऑपरेशन यहाँ पर देखने जाते हैं। ओके, तो मैं पहले यहाँ पर शुरुआत करता हूँ अप स्केलिंग ऑपरेशन के द्वारा यानी एम्पलीफिकेशन के द्वारा। अब यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। अभी एक्सप्रेशंस में यहाँ पर हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा एक्स ऑफ एन इज अ इनपुट सिग्नल, राइट। अभी एक्स ऑफ एन अगर यहाँ पर इनपुट सिग्नल है तो हम यहाँ पर सिग्नल को यहाँ पर कब यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई इसमें सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो गया। तो एम्पलीफिकेशन के लिए यहाँ पर हमें यहाँ एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर यहाँ पर यूटिलाइज करना पड़ेगा, और वह कांस्टेंट मल्टीप्लायर आप यहाँ पर एक्स ऑफ एन के साथ यहाँ पर उसे मल्टीप्लाई करोगे। यानी अगर यहाँ पर सिग्नल यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई हो गया तो हम उसे कहेंगे यहाँ पर सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो गया। इन मीन्स इन दिस ऑपरेशन जनरली the input signal is multiplied by a constant value. That constant value will be represented by a. Okay, that constant value will be decided by you. That amplification factor will be decided by you, क्योंकि amplification आपको करना रहेगा कोई एल्गोरिथम में, क्योंकि अगर सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है जो आपको सैंपल्ड वैल्यू आ रहा है वह सैंपल्ड वैल्यू अगर आपको यहाँ पर कम आ रहा होगा, उसकी लेंथ स्ट्रेंथ अगर कम होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसको यहाँ पर एम्पलीफाई करना चाहोगे। इन दैट वे हियर दैट एम्पलीफिकेशन factor you can decide, so that's why we will say also a is an amplification factor, and from that you can able to do amplification. तो चलो अभी यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। तो हम यहाँ पर ये यहाँ राइट आउट करते हैं y ऑफ n इज इक्वल टू, ये मेरा आउटपुट रहेगा, ये इनपुट रहेगा, जैसा आपको पिछले टाइम भी कहा x ऑफ n इज इनपुट, ये इंटू x ऑफ n इज आउटपुट। सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर y ऑफ n इज इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ एन। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा अप स्केलिंग के लिए और एम्पलीफिकेशन के लिए। तो हम इसी एक्सप्रेशन के द्वारा यहाँ पर सारे कैलकुलेशन आपको यहाँ समझा रहे हैं। चलिए अभी यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, कंसीडर। ओके,
एग्जाम्पल कंसिडर x ऑफ n इज इक्वल टू, वही सिग्नल लेते हैं हम, यानी अब मैं यहाँ पर समझने में आसानी रहेगी, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और यहाँ पर ये सिग्नल स्टार्ट हो रहा है 1 के ऊपर। आई होप नाउ अभी सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा मेरे पिछले लेक्चर से कि भाई यहाँ x ऑफ n सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका एम्पलीट्यूड वैल्यू या यहाँ पर उसका टाइम पीरियड यहाँ पर कैसे यहाँ पर लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर ये सिग्नल यहाँ पर लिया है। अभी ये सिग्नल अगर यहाँ पर है तो मैं उसे यहाँ ड्रॉ भी कर देता हूँ। यहाँ ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर n और यहाँ पर x ऑफ n लिख लेता हूँ। ये यहाँ पर 0 रहेगा, 1 2 3 4 5। कोई ट्रबल भाई? सिमिलरली ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पर उसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये 5। ओके, ये x ऑफ n इधर लिखता हूँ। रीडेबल? ओके, सभी को यहाँ पर रीडेबल हो रहा है। ओके, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट आउट कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू 1। ओके, सेकंडली n इज इक्वल टू 2। ओके, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर वैल्यू है 2। फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू है, सॉरी n इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू है 3। ओके, देन n इज इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू है 0 1 2 3, 3 के लिए वैल्यू है 4 और लास्टली n इज इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू है 5, यानी एम्पलीट्यूड वैल्यू है 5। आ गए भाई सभी को? हाँ, अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ टेबल लिखने जा रहे हैं, यानी टेबल के द्वारा आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ हमारा अप स्केलिंग ऑपरेशंस कैसे हो रहा है, एम्पलीफिकेशन ऑपरेशंस कैसे कैरी आउट कर रहे हैं। इस टेबल में हम यहाँ पर पहला कॉलम लेते हैं n, सेकंड कॉलम लेते हैं x ऑफ n और थर्ड कॉलम लेते हैं y ऑफ n इज इक्वल टू a इंटू x ऑफ n। यहाँ पर एम्पलीफिकेशन फैक्टर ए को हम डिसाइड करते हैं 2 का। ओके, यहाँ पर एम्पलीफिकेशन फैक्टर हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं 2 का। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर लेता हूँ n इज इक्वल टू 0 0 1 2 3 4 5। ओके, सभी वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दिए, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। उसी तरह x ऑफ n की वैल्यू n 0 के लिए 1 है, 1 के लिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बाद में 0 है। ओके, कोई डाउट अभी? ओके, मैं यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 0 ले रहा हूँ, यानी मुझे मिलेगा y ऑफ 0। देखिए सभी, कोई डाउट भाई किसी को? y ऑफ 0 कैसे मिल रहा है? ओके, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू एम्पलीफिकेशन फैक्टर है 2 2 इंटू x ऑफ n की वैल्यू यहाँ पर, x ऑफ n की वैल्यू क्या है हमारा? n इज इक्वल टू 0 के लिए x ऑफ n की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर उसे 1 यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए समझ में आया कि नहीं? x ऑफ n की वैल्यू 0, यानी आपको यहाँ पर x ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 1। देखिए मिल रहा है वही सभी, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ, यानी आपको 2 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, तो 2 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन यानी 2, यानी y ऑफ 0 में n इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आपको मिला है 2। गॉट इट? कोई डाउट किसी को? रिमेंबर, नहीं रहा डाउट रहा पूछना। ओके, n इज इक्वल टू 1 1, यानी y ऑफ 1 2 इंटू y ऑफ 1, y ऑफ 1 के लिए यहाँ पर x ऑफ 1 कितना रहेगा? x ऑफ 1 की वैल्यू 2। ओके, तो दैट्स व्हाट 2 इंटू 2 4। कोई डाउट? ओके, आ गया सभी अभी बात में। ओके, सिमिलरली y ऑफ 2 यहाँ पर है, तो 2 के लिए यहाँ पर हम 2 इंटू एक्स ऑफ, यहाँ पर हम x ऑफ 2 के लिए वैल्यू है 3 3 इंटू 2 6। गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट भाई? सिमिलरली यहाँ पर y ऑफ 3 फाइंड करते हैं, y ऑफ 3 फिर से 2 इंटू एक्स ऑफ 3 की वैल्यू है 4, सो दैट्स वाई 4 यहाँ पर रहेगा, 4 इंटू 2 8। ओके, फिर से नेक्स्ट पॉइंट 4, यानी y ऑफ 4 के लिए फिर से 2 इंटू 5, ये रहेगा x ऑफ 4 के लिए यहाँ पर वैल्यू 5 इंटू 2 10।
ओके, कोई डाउट? ओके, गेटिंग माय पॉइंट नाउ? सिमिलरली y ऑफ y यानी n इज इक्वल टू 5, x ऑफ y क्या है? x ऑफ y है 0, so दैट्स व्हाई 2 into 0 हमारा वैल्यू आगे रहेगा 0, और आगे 6 7 8 सभी वैल्यू 0 है, so दैट्स व्हाई आगे अगर पुट आउट करोगे तो टेबल में सभी वैल्यू 0 आएंगे। गॉट इट? सभी वैल्यू हमने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिए। माइनस के लिए जाते हो तो माइनस के लिए भी -1 के लिए 0 है, -2 के लिए भी 0 है, so दैट्स व्हाई अपने को यहाँ पर ये एम्प्लीफिकेशन वैल्यू यहाँ पर आपको इस तरह मिली। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर ग्राफ में पुट आउट करते हैं, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी रहेगा, ग्राफ के द्वारा ही आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि भाई हम यहाँ पर ये किस तरह का ऑपरेशन किए हैं। ओके, यहाँ पर n लिखता हूँ x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर y ऑफ n। आपको इतना सारा यहाँ पर बताना जरूरी रहेगा जब आप यहाँ पर पेपर पे सॉल्व करोगे। ओके, तो यहाँ इतनी सारी बातें यहाँ पर याद रखना जरूरी है। ओके, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करना जा रहा हूँ, सभी पहले पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली ये 1। ओके, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, हाँ, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6, आ रहा है भाई, दिख रहा है सभी को? ये 7, क्योंकि हमारा 10 तक है, 8। ओके, यह वैल्यू, ये 9। ओके, और यहाँ पर नीचे ऊपर चला जाता हूँ थोड़ा, यानी आपको यह वैल्यू यहाँ तक लेकर आता हूँ, हाँ, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू। ओके, अभी यहाँ पर y ऑफ 0 में क्या आया है? 2, तो यहाँ पर y ऑफ 0 में वैल्यू है पहली 2। ओके, तो यहाँ वैल्यू यहाँ पर पुट आउट की, इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ 2। y ऑफ 0 के लिए ये रहेगा आपका y ऑफ 0 के लिए वैल्यू है 2। y ऑफ 1 के लिए है, y ऑफ 1 के लिए 4, यानी यहाँ पर 4, ये वैल्यू 4 यहाँ पर रहेगा, ये 4 यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। y ऑफ 1 के लिए 4 है, y ऑफ 2 के लिए है 6, y ऑफ 2 के लिए 6 है। आ गए सभी बात? आपका एम्प्लीफिकेशन समझ में आ रहा है? y ऑफ 4 के लिए, सॉरी y ऑफ 3 के लिए 6, y ऑफ 2 के लिए यहाँ पर ओके 6 आ गया, y ऑफ 3 के लिए 8। ओके, so दैट्स व्हाई y ऑफ 3 के लिए आपको यहाँ पर 8 वैल्यू आएगा, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर 8 वैल्यू है, यहाँ ये वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 8। ओके, so दैट्स व्हाई यहाँ 8, और आखिरी में 4, y ऑफ 4 के लिए 10, तो ये 10 यहाँ पर है, तो ये 10 यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ओके, y ऑफ 10 ये 10 रहेगा। ओके, तो ये 10, y ऑफ 5 के लिए 0 है, आगे वैल्यू ही नहीं मेरे पास, y ऑफ 6 के लिए वैल्यू ही नहीं, इसलिए यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन हुआ या नहीं। एम्प्लीफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करने पड़ेंगे ग्राफ। इस एम्प्लीफिकेशन में यहाँ पर इनपुट ग्राफ देखिए, इनपुट ग्राफ में यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन वैल्यू, यहाँ पर सिग्नल वैल्यू है 1 2 3 4 5, लेकिन n इज इक्वल टू 0 to 4। रिमेंबर, यहाँ पर टाइम में चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड में चेंज होगा। रिमेंबर, हाँ, यहाँ पर टाइम एज इट इज है, टाइम की वैल्यू 0 to 4 में ही है, ये वैल्यू चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन वैल्यू चेंज हुआ है, यानी यहाँ पर पहला वैल्यू था इनपुट में 1, ओके, 0 के लिए, x ऑफ 0 के लिए 1 था, यहाँ पर x ऑफ 0 के लिए 2 हो गया, यानी सिग्नल में एम्प्लीफिकेशन हो गया अभी 1 से 2 का एम्प्लीफिकेशन, यानी 2 का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है ना। सिमिलरली x ऑफ 1 के लिए यहाँ पर वैल्यू था 2, अगर आपको यहाँ पर y ऑफ 1 के लिए ऑब्जर्व करोगे तो y ऑफ 1 के लिए वैल्यू है 4, यानी यहाँ सिग्नल में एम्प्लीफिकेशन हो गया। ओके, कोई डाउट अभी भाई किसी को? समझ में आया? ओके, सो कीप इट इन माइंड। हाँ, अभी अप स्केलिंग हमने देखा, अब डाउन स्केलिंग के लिए जाते हैं। सो ये थोड़ा रब कर लेता हूँ।
सेकंड पॉइंट लेते हैं डाउन स्केलिंग। डाउन स्केलिंग बोले तो डाउन स्केलिंग बोले तो यहां पर हम उसे कहते हैं अटेन्युएशंस। ओके, अब अटेन्युएशन यहां पर डिस्क्राइब कैसे करेंगे, सिग्नल में अटेन्युएशन यहां पर डिस्क्राइब कैसे करेंगे। ओके, तो सिग्नल में यहाँ पर अटेन्युएशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें यहाँ पर हम उसे मैथमेटिकली यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो x ऑफ n इज योर इनपुट सिग्नल, दैट इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ओके, और हम यहाँ पर अगर सिग्नल को डिवाइड बाय 2 अगर करेंगे, यानी इनपुट सिग्नल को अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर या डिवाइड बाय अ कांस्टेंट वैल्यू करते हैं तो हमें यहाँ पर अटेन्युएटेड सिग्नल मिलेगा, यानी x ऑफ n डिवाइडेड बाय a। ओके, वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, यानी a यहाँ पर हमारा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। ओके, या अटेन्युएशन फैक्टर रहेगा। तो यहाँ अटेन्युएशन फैक्टर इस तरह हम उसे डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पर y ऑफ n इज इक्वल टू xn बाय a। ओके, y ऑफ n इज इक्वल टू xn बाय a। Okay, so that's why this is a expression for downscaling operation. Now, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ओके, कंसीडर x ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेम सिग्नल लेते हैं ना, आपको आइडिया आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा सिग्नल यहाँ x ऑफ n हम यहाँ पर ड्रॉ आउट करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ सिग्नल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑन x एक्सिस n लेता हूँ। ओके, माइनस n और यहाँ पर x ऑफ n। ओके, पॉइंट्स रखता हूँ यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। ओके, उसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, पॉइंट्स रखते हैं, पहला 0 के ऊपर 1। ओके, यहाँ पर ये सिग्नल यहाँ से स्टार्ट अगर कर दिया तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये n की वैल्यू, ये x ऑफ n की एम्पलीट्यूड वैल्यू। ओके, तो n की वैल्यू 0 है तो 0 के लिए 1, 1 के लिए यहाँ पर है 2। ओके, 2 के लिए यहाँ पर है 3, 3 के लिए यहाँ पर है 4, 4 के लिए यहाँ पर है 5। ओके, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा x ऑफ n का। अब हम यहाँ पर टेबल प्रिपेयर करने जाते हैं, हम यहाँ पर फाइंड आउट करने जाते हैं डाउन स्केलिंग के लिए। तो डाउन स्केलिंग के लिए हमारी एक्सप्रेशन है y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n बाय a। ओके, सो दैट्स व्हाई पहली वैल्यू यहाँ पर लेता हूँ, पहला कॉलम के लिए यहाँ पर n, x ऑफ n और y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n बाय a। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमारा टेबल रहेगा। पहली वैल्यू लेता हूँ 0 1 2 3 4, आगे लेता हूँ 5 6। ओके, और ले लेते हैं 6 तक। ओके, सिमिलरली x ऑफ n की वैल्यू 0 के लिए था 1 2 3 4 5, उसके बाद था 0। ओके, फिर y ऑफ n के लिए यहाँ पर वैल्यू लेते हैं, y ऑफ n में n की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करते हैं, y ऑफ 0 वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करेंगे इज इक्वल टू x ऑफ n की वैल्यू है 1। ओके, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या आपका अटेन्युएशन फैक्टर a यहाँ पर डिसाइड करते हैं, व्हाट यू कैन डिसाइड। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर अटेन्युएशन फैक्टर यहाँ पर 2 लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 अगर लिया तो यहाँ अटेन्युएशन फैक्टर यहाँ पर रहेगा 1/2। 1/2 बोले तो यहाँ पर 0.5 यह वैल्यू अपने को यहाँ मिलेगी। ओके, तो यहाँ इस तरह हमारा पहला वैल्यू रहेगा 0.5। ओके, देन सेकंड यहाँ पर n इज इक्वल टू 0। ओके, n इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट आउट करोगे तो y ऑफ 1 मिलेगा। y ऑफ 1 बोले तो यहाँ पर हमारा x ऑफ n है 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। ओके, यानी आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में ही समझ में आ जाएगा, इस टेबल में यहाँ पर x ऑफ n 1 था,
यहाँ पर आपको आउटपुट वैल्यू y ऑफ 0 मिल रहा है 0.5, यानी यहाँ पर अटेन्यूएटेड सिग्नल हो गया, यानी सिग्नल को यहाँ पर एम्पलीट्यूड यहाँ पर कम हो गया, तो सिग्नल की एम्पलीट्यूड वैल्यू यहाँ पर कम हो गई, यानी अटेन्यूएशन फैक्टर विल बी डिसाइडेड बाय यू एंड अकॉर्डिंग टू दैट अटेन्यूएशन फैक्टर यू कैन एबल टू टेक द सिग्नल फॉर योर कैलकुलेशन और एल्गोरिथम। रिमेंबर, एल्गोरिथम में अगर आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट हुआ कि भाई एल्गोरिथम इज नॉट सपोर्टिंग फॉर द इनपुट वैल्यू, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस तरह का अटेन्यूएशन या डाउन स्केलिंग, एम्पलीट्यूड डाउन स्केलिंग यहाँ पर कैरी आउट करते हैं, और उसके द्वारा जो वैल्यू यहाँ पर बियॉन्ड अपने एल्गोरिथम में जो वैल्यू यहाँ पर एम्पलीट्यूड वैल्यू अगर यहाँ पर बियॉन्ड उसके स्केलिंग से अगर जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे प्रॉपर वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेशन में लेकर आते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। y यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, 2 यानी y ऑफ 2 इज इक्वल टू, ओके, उसकी वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5। ओके, सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 बोले तो यहाँ पर y ऑफ 3 आएगा, यहाँ पर आपको x ऑफ n यहाँ पर है 4 डिवाइड बाय 2 बोले तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा 2। सिमिलरली लास्ट वैल्यू है y ऑफ 4 यानी यहाँ पर मिलेगा 5/2, यानी ये आपको मिलेगा 2.5। ओके, फिर से n इज इक्वल टू 5, y ऑफ 5 इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर इनपुट वैल्यू है यहाँ पर 5 के लिए 0, सो दैट्स वाई 0 डिवाइड बाय 2 आपको मिलेगा यहाँ पर 0। सिमिलरली y ऑफ 6 आपको यहाँ पर 0 मिलेगा क्योंकि वो भी 0 है, एंड सो ऑन, सारी वैल्यू 0 मिलेगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू में जाते हो तो नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, तो उसको यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ लेने की यहाँ जरूरत मेरे ख्याल से नहीं लग रही है। ओके, आई होप यू गॉट द टेबल। ओके, अब हम यहाँ पर उसे यहाँ ड्रॉ आउट कर देते हैं, यहाँ मैं उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर पुट आउट कर देता हूँ। ये n रहेगा हमारा, ये हमारा y ऑफ n रहेगा। ओके, यहाँ पर अभी फ्रैक्शनल लेता हूँ, ये 0 1 2 3, ओके, ये 4, ये 5, यहाँ पर पॉइंट पुट आउट कर देता हूँ अप टू 6 तक हमने टेबल लिया है, इस वजह से यहाँ। सिमिलरली यहाँ पर अभी 1 को यहाँ पर 2 पॉइंट में यहाँ पर ब्रेकअप कर देता हूँ, ये 0.5, ये 1, ये 1.5, ये 2, ये 2.5। ओके, देखिए स्केलिंग में, एम्पलीट्यूड स्केलिंग में अपने को यहाँ पर फर्क आ गया, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, यहाँ पर स्केलिंग यहाँ पर डबल था। ओके, यहाँ आउटपुट में आपको स्केलिंग में डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर पहली वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करते हैं, ये आउटपुट वैल्यू है y ऑफ 0, y ऑफ 1, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करते हैं, y ऑफ 0 है 0.5, तो ये 0.5 यहाँ पर पुट आउट किया। ओके, सिमिलरली सेकंड वैल्यू y ऑफ 1 है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ 1। ओके, सिमिलरली y ऑफ 2 आपको यहाँ पर है 1.5 यहाँ पर 2 के लिए पुट आउट करता हूँ, ये रहेगा 1.5। सिमिलरली y ऑफ 3 पुट आउट कर लीजिए यहाँ पर 2। ओके, 2 यहाँ पर लिखता हूँ। सिमिलरली आखिरी वैल्यू है हमारी यहाँ पर y ऑफ 4 के लिए है 2.5, तो 2.5 यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ ये। ओके, आगे वैल्यू है यहाँ पर y ऑफ 5 के लिए 0, y ऑफ 6 के लिए 0। ओके, तो सभी वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दी। यहाँ पर ग्राफ में ऑब्जर्वेशंस करोगे तो दोनों ग्राफ अगर कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर स्केलिंग में, एम्पलीट्यूड स्केलिंग में डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ 5 था तो यहाँ पर 2.5 है, यानी आपने स्केल के हिसाब से यहाँ पर सिग्नल को ब्रेकअप कर दिया, डिवाइड आउट कर दिया। ओके, तो दैट्स व्हाई आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यह आपको यहाँ जो रिजल्ट जो मिल रहा है यह डाउन स्केल है, यानी अटेन्यूएशन है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ इस तरह ये अटेन्यूएशन पॉइंट्स यहाँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट भाई, आ गया समझ में? हाँ, और 2 ऑपरेशन हमारे रह गए हैं, तो वह 2 ऑपरेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। पहला ऑपरेशन आता है एडिशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल ऑपरेशंस में पहला ऑपरेशन आता है एडिशन और सेकंड आता है मल्टीप्लिकेशन। ओके,
तो ये दो ऑपरेशंस हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं अभी, हाँ, वन बाय वन। तो अभी यहाँ पर एडिशन क्या है, एडिशन में सिग्नल कैसे ऐड कर लिए जाते हैं, तो ये देखते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ सिग्नल। अब हमें यहाँ पर पता है कि भाई सिग्नल हमारे यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं x ऑफ n से। ओके, तो हम क्या करते हैं अभी यहाँ पर टू सिग्नल्स लेते हैं। ओके, सो टेक टू signals. Okay, so x1 of n and x2 of n are our two signals. Okay, तो मैं यहाँ पर x1 of n और x2 of n यहाँ पर डिसाइड करता हूँ। x1 of n is okay, हम यहाँ पर वह कंसीडर करते हैं, पहला लेते हैं 1 2 3 4 5। ओके, और सेकंड सिग्नल यहाँ पर लेते हैं x2 ऑफ n इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लेते हैं कौन सा, एक कांस्टेंट सिग्नल ले लेते हैं। सो दैट्स व्हाई 2, 2, 2, 2, 2। ओके, तो हम इस तरह यहाँ पर ये सिग्नल लेते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर उसे ग्राफिकली यहाँ पर ड्रॉ भी करते हैं। ओके, और उसे यहाँ पर एडिशंस ऑफ सिग्नल भी यहाँ पर कैरी आउट करते हैं। तो एडिशन कैसे होगा भाई, एडिशन के लिए क्या करोगे, तो एडिशन यानी x1 ऑफ n और x2 ऑफ n हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, और उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं y ऑफ n के द्वारा। तो y ऑफ n इज इक्वल टू x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n। ओके, तो मैं यहाँ पर ये सिग्नल्स यहाँ पर ड्रॉ आउट करता हूँ। सो दैट्स व्हाई यहाँ ग्राफिकली हम इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, पहला सिग्नल यहाँ पर लेते हैं। ओके, पहला सिग्नल यहाँ पर लेते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं x1 ऑफ n के द्वारा। ओके, ये सिग्नल यहाँ तक लेते हैं। सेकंड सिग्नल यहाँ पर लेते हैं x2 ऑफ n। ओके, यह सेकंड सिग्नल यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड सिग्नल यहाँ पर लेते हैं। ओके, ये यहाँ पर उसे रिप्रेजेंट करते हैं y ऑफ n के द्वारा। ओके, अब हम यहाँ पर x एक्सिस पर n n n यहाँ पर लेते हैं। ओके, तो हम पहले यहाँ ड्रॉ आउट कर देते हैं। ओके, यहाँ पहला सिग्नल आएगा 0 1 2 3 4 सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड। ओके, इसके सॉरी सिग्नल का टाइम और उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर हम डिफाइन आउट कर देते हैं। ये 1, ये 2, 3, 4, 5। ओके, सिमिलरली यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5 6 और 7 0। ओके, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 आ गए सभी। अब यहाँ पर एक एक वैल्यू पुट आउट कर दो। पहला सिग्नल है x1 ऑफ n, x1 ऑफ n में पहली वैल्यू है 1, 1 को यहाँ पर ड्रॉ आउट कर दिया। सेकंड वैल्यू है 2, 2 यहाँ पर लिया, यहाँ पर उसे यहाँ वैल्यू रखता हूँ 2। ओके, 3 यहाँ पर है तो n इज इक्वल टू 2 है, तो n इज इक्वल टू 2 पे ऊपर यहाँ पर उसकी वैल्यू है ये 3। ओके, फिर 3 के ऊपर n इज इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू है 4, ये वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ, और आखिरी वैल्यू है n इज इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पर 5। ओके, ये 5 यहाँ पर लिखता हूँ। ये हो गया आपका x1 ऑफ n। अब हम x2 ऑफ n यहाँ पर ड्रॉ आउट करते हैं। x2 ऑफ n यहाँ पर ऑल टाइम यहाँ पर उसकी वैल्यू 2 है, यानी ये वैल्यू यहाँ पर एज गुड एज यूनिट स्टेप जैसा ही हो गया। ओके, 0 के लिए 2, 1 के लिए 2, 2 के लिए 2, 3 के लिए 2, 4 के लिए 2। ओके, तो ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है यहाँ पर 2 2 2 2 2। ओके, तो यहाँ 2 2 2 2 यहाँ पर लिख देता हूँ।
अभी यहाँ पर ये दोनों सिग्नल का हम एडिशन कैरी आउट करने वाले हैं, यानी ये सिग्नल हो जाएगा इसके साथ ऐड। ओके, यानी x1 ऑफ n और x2 ऑफ n हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, यानी यहाँ पर यह टाइम के साथ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला सिग्नल आता है आपका 1 2 3 4 5, ओके, और सेकंड सिग्नल आता है आपका यहाँ पर 2 2 2 2 2, ओके। अब यहाँ पर इस तरह सिग्नल है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल ऐड करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये सिग्नल शुरू कहाँ से हो रहा है। अगर मैं ये सिग्नल कहूँ कि ये सिग्नल यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड सिग्नल यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर उसी तरह हमने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम में अगर यहाँ पर ये सिग्नल में कहीं आपको मिसमैच अगर यहाँ पर रहा, ये सिग्नल 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ये माइनस पे स्टार्ट हो रहा होगा, -1 या -2 से, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर सिग्नल की एडिशन कैरी आउट करनी है। ओके, तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं भाई n इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है और यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 है, तो 0 के लिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 के लिए 1 है, तो इसका एम्पलीट्यूड 1, ओके, 0 के लिए 1 है, इस 0 के लिए यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड है 2, तो यहाँ पर 1 + 2 आपको यहाँ पर रिजल्टेंट में मिलेगा 3, यानी ये पहली वैल्यू, ओके, ये पहली वैल्यू, ये दोनों में एडिशन होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा 3। तो यहाँ पर y ऑफ n यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 3। ओके, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर रिजल्टेंट सीक्वेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो पहला पॉइंट आपको मिलेगा 3। ओके, उनमें पहला पॉइंट ये है, यहाँ पर इसका पहला पॉइंट है, वह पहला स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ये इसका पहला स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, n इज इक्वल टू 0 यहाँ रहेगा, ये n इज इक्वल टू 0 रहेगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, 2 + 1 यहाँ पर 3, अपने को यहाँ पर रिजल्ट इस तरह मिलेगा। सेकंड लेते हैं, सेकंड यहाँ पर है 2 और ये 2, ओके, तो यहाँ पर 1 के ऊपर 2 है, यहाँ 1 के ऊपर 2 है, 2 + 2 यहाँ पर आपको मिलेगा 4। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर एम्पलीट्यूड वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 और इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ 4। कोई ट्रबल भाई? सेकंड हो गया, थर्ड जाते हैं, ये सेकंड हो गया 2 और 2 यहाँ पर वैल्यू लिखा है 4। थर्ड लेते हैं, ये 3 है और यहाँ पर 2 है, 3 + 2, ओके, यहाँ पर आपको मिलेगा 5। ओके, सो दैट्स वाई 2 के ऊपर 3 है, यहाँ 2 के ऊपर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, यहाँ टोटल मिलेगा अपने को 5। सो दैट्स वाई ये 5 आपको यहाँ लिखना रहेगा। ओके, कोई डाउट? सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू रहेगा यहाँ पर 4, सो दैट्स वाई 4 + 2 यहाँ आ जाएगा अपने को 6, तो ये 6 यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, अभी आ गया मेरे ख्याल से समझ में। और आखिरी में है 5 + 2 यहाँ पर रहेगा 7। ओके, तो ये 7 आपका यहाँ पर 4 के ऊपर रहेगा। तो इस तरह आपका यहाँ पर ये सिग्नल का एडिशन होगा और इस तरह आप अगर यहाँ पर कभी सिग्नल के एडिशन की अगर आपको रिक्वायरमेंट रही तो आप यहाँ पर इस तरह x1 ऑफ n, x2 ऑफ n कंसीडर करके उसे y ऑफ n में आप उसे रिप्रेजेंट कर सकोगे। नाउ हियर y ऑफ n इज अ एडिशन ऑफ 2 सिग्नल। गॉट इट? इट इज वेरी इजी, ओनली जस्ट रिमेंबर द एक्सप्रेशन हियर। आप इस तरह एक्सप्रेशन यहाँ पर कर सकते हो। ओके, सिग्नल के एडिशन यहाँ पर आप कैरी आउट कर सकोगे। ओके, कोई यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्नल। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्नल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्नल में भी हम यहाँ पर वही सीक्वेंस यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। x1 ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, x2 ऑफ n इज इक्वल टू 2 2 2 2 2। ओके, यहाँ पर हम सिमिलरली वैसे ही सिग्नल लेते हैं, टेक 2 सिग्नल्स। ओके, x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n, y ऑफ n इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज होगा, यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर एस्ट्रिक्ट का सिंबल आएगा। एस्ट्रिक्ट के सिंबल के वजह से यहाँ पर सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन होगा। आपको वही फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ अगर अपने को यहाँ
अगर नंबर यहाँ n इज इक्वल टू 0 से यहाँ पर पहला स्टार्ट हो रहा होगा सिग्नल, और यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मिसमैच रहा तो आप उस हिसाब से वह मिसमैच के साथ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करो। अगर वहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर 0 पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर -1 के ऊपर है, तो आप वहाँ पर उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करोगे। सिग्नल देख लेना, उसका एम्पलीट्यूड देख लेना, वहाँ पर कैसा रहेगा उस हिसाब से मल्टीप्लाई करो। ओके, हमारा ऑलरेडी यहाँ पर पहला सिग्नल ड्रॉ है, सेकंड सिग्नल भी ड्रॉ है। हम यहाँ पर इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जो रिजल्ट मिलने वाला है वह कुछ यहाँ पर इस तरह मिलेगा। हम यहाँ पर उसको सिर्फ मॉडिफाई करते हैं। यहाँ उसे पहले इरेज कर लेता हूँ, ये एडिशन का था इसलिए यहाँ पर इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, विदाउट, अब हम यहाँ पर यह सिग्नल यहाँ पर देखने जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। अब यहाँ पर यह सिग्नल है पहला। ओके, मैं यहाँ से फिर से आपको यहाँ समझाने के लिए यहाँ इसको भी इरेज कर देता हूँ, और फिर से यहाँ यह सिग्नल आपके लिए यहाँ फिर से हम यहाँ लिखते हैं। पहला क्या था, x1 ऑफ n, यह था 1 2 3 4 5। ओके, ये सिग्नल मल्टीप्लाई होगा सेकंड सिग्नल के साथ 2 2 2 2 2। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों सिग्नल के लिए हम यहाँ पर पहला पॉइंट लेते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 में पहली वैल्यू है 1, n इज इक्वल टू 0 में पहली वैल्यू है 1। 0 के साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन, 1 के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन, याद रखो। अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 है, तो इनकी एम्पलीट्यूड की यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे। ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर मुझे मिलेगा 2। 1 इंटू 2, ये 1 इंटू 2 मुझे मिलेगा 2। तो 2 यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, कोई डाउट? ये मेरा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा। ये सिंपल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आपको बोल्ड फेस से यहाँ पर दिखाई देगा। नाउ सेकंड वैल्यू लेते हैं x1 ऑफ n की 2, x2 ऑफ n की 2। ओके, यह n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर 2 है, n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर 2 है। 2 इंटू 2 आपको मिलेगा यहाँ पर 4। ओके, तो सेकंड वैल्यू है मेरी यहाँ पर 4, तो 4 यहाँ पर उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, गॉट इट भाई? किसी को कोई डाउट? देन थर्ड यानी n इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पर 3, n इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पर 2 है, तो 3 इंटू 2 यहाँ पर मुझे मिलेगा यहाँ पर 3 इंटू 2 यहाँ पर मुझे मिलेगा यहाँ 6। तो 6 वैल्यू में यहाँ पर ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। यह n इज इक्वल टू 3 के ऊपर 2 के ऊपर रहेगी। देन नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पर 4 है, 3 के लिए यहाँ पर 2 है, तो 4 इंटू 2 यहाँ पर रहेगा, तो वो मुझे रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा 8। तो 8 यहाँ पर मेरा कुछ यहाँ पर रहेगा फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ उसे 8 यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 8 मेरा यहाँ रहेगा। ओके, सिमिलरली लास्ट वैल्यू 5। ओके, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, यहाँ 5 इंटू 2 मुझे मिलेगा 10। ओके, ये 10 वैल्यू यहाँ पर रहेगी, तो ये 4 इज इक्वल टू, ओके, n इज इक्वल टू 4 के लिए मुझे यहाँ पर 10 वैल्यू मिलेगा। ये 10 यहाँ पर लिख रहा हूँ, और उस हिसाब से ये वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी। ये ग्राफ मेरा यहाँ पर ऊपर आएगा, यहाँ पर ये 8 रहेगा, ओके, ये 9 रहेगा, और ये मेरा 10 रहेगा। ओके, प्रॉपरली लिखो और प्रॉपरली यहाँ पर ड्रॉ भी करो। ओके, कीप इट इन नोटबुक। यहाँ पर आप दो तरह के ऑपरेशन यहाँ पर लर्न किए। पहला था एडिशन, सेकंड था मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर कुछ आप इस तरह के यहाँ सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यहाँ पर कैरी आउट करोगे, और यह सिग्नल आप यहाँ पर इन फ्यूचर हमारे अगर ऑपरेशंस अगर है तो मैं यहाँ पर वह ऑपरेशंस में आपको यहाँ पर करने को लगा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर इस तरह ये ऑपरेशंस हमारे कुछ मैथमेटिकल हम प्रॉब्लम यहाँ पर ले रहे हैं, उनमें ये आपको रिक्वायर्ड रहेगा। गॉट इट? नोट डाउन इट ऑल द पॉइंट्स। ओके, सभी पॉइंट्स आप नोट कर लो बोर्ड से। ओके,